हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकएंड गुरुजी। आज हम स्टार्ट करेंगे बीनस्कोप के बारे में। ठीक है, तो बीनस्कोप क्या होता है उसके बारे में, और कितने टाइप का बीनस्कोप्स है, एक्चुअल यूज केस क्या है। ठीक है, उसको आज सिंगलटन के बारे में जानेंगे, और जो बीनस्कोप बच जाएगा बाद में उसका यूज केस जानेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है एंड टू एंड वो देखेंगे, जैसे कि एसटीएस में और इंटेलिजे में। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ इंटेलिजे में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इधर इंपुट प्रोजेक्ट्स जो है, जैसे कि तुम्हारा गिट हब में ऑलरेडी है, तो क्लोन करने के लिए इंपोर्ट प्रोजेक्ट से जा सकते हो। अदरवाइज आप नया प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हो, तब ये सिलेक्ट करना फाइल। फाइल में एक ऑप्शन है न्यू। न्यू में क्या है, इधर आपको मिल जाएगा स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इधर आपका एप्लीकेशन का नाम देना है, हम देंगे स्प्रिंग बीनस्कोप। ठीक है, उसके बाद आप हमारा प्रोजेक्ट क्या रहेगा, मावेन में जार रहेगा, लैंग्वेज जावा, और जावा वर्जन जो है 17 में जाएगा। जो ग्रुप है, ये ग्रुप याद रखना, ये कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम रहता है। ठीक है, जैसे कि हम देंगे कॉम डॉट बैकेंड गुरुजी। ठीक है, बट जब डोमेन होगा, ठीक है, बैकेंड गुरुजी .com। ठीक है, आर्टिफैक्ट जो है वो एप्लीकेशन का नेम है, तो सिंगलटन बीनस्कोप। ठीक है, तो इधर पैकेज नेम में मैं चाहता हूँ सेम रखने के लिए कॉम बैकएंड गुरुजी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो मेरे को यहाँ से स्प्रिंग वर्जन जो है 4.1.0 वर्जन सिलेक्ट किया हूँ। उसके साथ साथ मेरे को सिलेक्ट करना है स्प्रिंग वेब। जब ये सारा ब्रॉडली हम डिस्कशन करेंगे तब बताऊंगा स्प्रिंग वेब किसके लिए यूज करते हैं, माई सीक्वल किसके लिए यूज करते हैं, ये सारा बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्प्रिंग वेब करते हैं अभी, या फिर नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ही क्रिएट हो गया आएगा। इधर हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे ठीक है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है ये देख सकते हो, एसआरसी मेन जावा। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो है बेस पैकेज है। ठीक है, तुम्हारा यही पैकेज नेम से अदर पैकेज स्टार्ट होगा, तो ये तुम्हारा बेस पैकेज है। उसके अंदर जाओगे तुमको एक मेन क्लास मिलेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, जो भी है मैं बताऊँ सब कुछ, लेकिन हम सीक्वेंस ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो बीनस्कोप के बारे में बताएंगे। ये तुम्हारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का मेन क्लास हो गया। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ इधर, न्यू क्लास नेम देता हूँ कस्टम सिंगलटन। ठीक है, मैं जस्ट प्रिंट करने के लिए यहाँ क्या करूँगा, इसके अंदर मैं मतलब यही प्रिंट करता हूँ। ठीक है, यहीं पे रखता हूँ एप्लीकेशन स्टार्ट वर्किंग। इधर रन करना है स्प्रिंग बूट आप, हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑफ हो रहा है, तो डिफॉल्ट आप कोड देख सकते हैं 8080 में रनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं, और सिंगलटन के बारे में हम देखेंगे उसको, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ओके। सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए इधर जाते हैं। यहाँ देख सकते हो बीन क्या है एक्चुअली। बीन क्या है ना, एक जावा ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट करता है, मैनेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है बाय स्प्रिंग आईओसी। ठीक है, तो वो बीन समझता बीन होता है। ठीक है, तो आप विदाउट स्प्रिंग में जब था तो बीन कैसे क्रिएट कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे थे, न्यू कीवर्ड से। ठीक है, अभी जब बीन आ गया तुम क्या कर रहे हो, एड्रेस ऑटो ऐड दे दे रहे हो, तब आईओसी उसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये देखो कैसे बीन क्रिएट होता है। ठीक है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर है। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, ये जो इमेज देख रहे हो, एक इमेज देखो, ये वाला इमेज भी देखो। ठीक है, जो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर है ये होटल मैनेजर जैसा है। ठीक है, तो मैनेज करता है। स्प्रिंग आईओसी क्या करता है ना, मैनेज करता है। जो तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस हो गया, ठीक है,
इसका रूम 103 एलोकेशन है। जैसे कि तुम्हारा ऑर्डर सर्विस है, ये 104 को मेंटेन करता है। माई सर्विस हो गया 101, यूजर सर्विसेज ही हो गया 102। ठीक है। स्प्रिंग आईओसी क्या करता है, जितना भी हमारा माइक्रो सर्विसेस है, उसका अंदर जितना भी बीन क्रिएट हो रहा है वो सारा स्प्रिंग आईओसी मैनेज करता है। तो ऐसे ही होटल मैनेजर क्या करता है, जितना भी रूम है होटल में उसको कौन मैनेज करता है, होटल मैनेजर ही मैनेज करता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद स्प्रिंग लाइफ साइकिल हम देखते हैं। स्प्रिंग लाइफ साइकिल कैसे क्रिएट होता है, पहले क्रिएट होता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, उसके बाद टेस्ट रिव्यू हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ साइकिल आप रियल टाइम में देख सकते हो। क्रिएट करना रूम, इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद फर्निशेस रूम करना है, उसके बाद मेंटेन करना रूम को, और रिमूव करना है ओल्ड रूम्स को। तो विदाउट स्प्रिंग और विथ स्प्रिंग डिफरेंस क्या है, ये समझने के लिए अब क्या करना है। जब विदाउट स्प्रिंग था तब मैन्युअली क्या कर रहे थे, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे जो कि टाइप कपल्ड है। ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस तुम्हारा है, इस प्रोडक्ट सर्विस के लिए न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तब क्या हो जाएगा, वो मैनुअल सिनेरियो है। जब प्रोडक्ट सर्विस को तुम ऑटो ऐड के साथ लगाओगे तब क्या हो जाएगा, वो आईओसी उसको मेंटेन करेगा। एडरेट ऑटो ऐड क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हेल्प होता है, तो उसको स्प्रिंग आईओसी ही मेंटेन करेगा। जैसे कि इधर आप देख सकते हो, जितना भी सर्विसेज है वो कौन मेंटेन कर रहा है, स्प्रिंग आईओसी मेंटेन कर रहा है बाय यूजिंग एडरेट ऑटो ऐड। स्प्रिंग आईओसी क्या करता है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मैनेज बाय स्प्रिंग कंटेनर, लूज कपलिंग। ठीक है। व्हाई डू वी नीड बीन्स, बीन क्यों चाहिए भाई, बीन चाहिए क्योंकि ना आप मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हो। ठीक है। स्प्रिंग जब नहीं था, मैनुअली डिपेंडेंसी कर रहे थे मैनेजमेंट, नो लाइफ साइकिल कंट्रोल, हार्ड टू टेस्ट, मेमोरी लीक चांस बहुत ही था। ठीक है। टाइट कपलिंग है। तो इस सारा चीजें को बर्डन को जो है उसको फेंकने के लिए तो स्प्रिंग बीन ही आया, जो कि स्प्रिंग बीन का मोस्ट पावरफुल चीज है, वो है स्प्रिंग आईओसी। वो क्या करता है, सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करता है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है, लाइफ साइकिल हुक्स एंड इनिट एंड डिस्ट्रॉय करता है, सिंगलटन बाय डिफॉल्ट, मेमोरी इफिशिएंट, इजी टू टेस्ट। तो लूज कपलिंग भी है। पूरा ओवरव्यू है। क्या स्प्रिंग बीन है कि क्या करता है ना, जो ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है, क्रिएट करता है बाय थ्रू आईओसी। तो इधर देखेंगे स्प्रिंग बीन स्कोप्स। स्प्रिंग बीन स्कोप्स क्या होता है, जैसे कि स्प्रिंग आईओसी है। ठीक है। स्प्रिंग स्कोप डिटरमिन्स हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ स्प्रिंग बीन आर क्रिएटेड एंड हाउ लॉन्ग दे लाइव। इंस्टेंसेस मीन्स क्या है, इंस्टेंस मीन्स एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है। जैसे कि बीन डेफिनेशन आप करने चाह रहे हो, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ठीक है। स्कोप क्या करता है ना, कितने देर तक जो लाइव है इंस्टेंस। ठीक है। कि जितना भी इंस्टेंस है, एक दो तीन, तीन इंस्टेंस है, तो तीन इंस्टेंस कितना दिन देर तक लाइव रहते हैं, तो वो स्कोप्स का काम है। तो आप इधर देख सकते हो स्कोप कितने तरीका है, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट। ओके। तो ईच का हम कोड लेवल पे भी उसका समझेंगे। ठीक है। तो सिंगलटन क्या है, उसमें वन इंस्टेंस फॉर स्प्रिंग आईओसी कंटेनर में क्रिएशन होता है। तो व्हेन टू यूज स्टेटलेट सर्विस, रिपोजिटरीज, यूटिलिटी क्लास, उसमें क्या करेंगे ना, सिंगलटन को यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, उसमें क्या हुआ ना, वन ऑब्जेक्ट, वन इंस्टेंस will maintain all over the application। ठीक है। फॉर ऑल द यूजर्स, वो सिंगलटन है। और जो सिंगलटन है वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है ना, ए न्यू बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड एवरी टाइम रिक्वेस्टेड। ठीक है। जब क्लाइंट ने, ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो उसमें क्या होगा, आपका एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम
पे एक रिक्वेस्ट आएगा, दूसरा एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो जब हर एक बार मीन्स एक नया के बाद नया एक इंस्टेंस क्रिएट होके चलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि मेरा ये पेमेंट यूजर सर्विस है, उसमें एक रिक्वेस्ट आया यूजर क्लाइंट को, तब एक ही इंस्टेंस मेंटेन हुआ, क्रिएट हुआ, मेंटेन हुआ, फिर एक बार आया, फिर से क्रिएट हुआ, फिर से मेंटेन हुआ। ये जो सिनेरियो रहता है, ये एक्चुअल प्रोटोटाइप का सिनेरियो ही रहता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या होता है, वन बीन इंस्टेंस फॉर एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है, जैसे कि पोस्ट आ रहा है, या फिर गेट आ रहा है, या फिर डिलीट आ रहा है, या फिर पुट आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जब रेस्ट कॉल हो रहा है एचटीटीपी का, तब क्या होगा ना, वेब एप्लीकेशन में जब तक हैंडल करना है रिक्वेस्ट को, तब तक तो करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ वो एक ही रिक्वेस्ट का एक ही बीन क्रिएट करेगा, ओन बीन। ठीक है, एंड होल ओवर द एप्लीकेशन में जाएगा वो रिक्वेस्ट। जैसे कि ये आपका पोस्ट रिक्वेस्ट है, जैसा कि एक मॉड्यूल पोस्ट एपीआई के ऊपर मेंटेन है, तो उसमें एक बीन क्रिएशन हुआ, उसके बाद वो अपना खुद का बीन क्रिएट किया। ठीक है, जैसे कि पेमेंट बीन खुद का ही क्रिएट किया, उसके बाद ऑर्डर, पेमेंट होने के बाद ऑर्डर होगा। ठीक है, वो खुद का बीन क्रिएट किया, ऑर्डर ऑर्डर हो जाने के बाद उसके बाद शिपिंग वो खुद का करेगा, बीन क्रिएशन करेगा। एट द एंड आपको समझ आया रिक्वेस्ट। तो सेशन ऐसा क्या है, सेशन क्या है, वन बीन क्रिएट करेगा इंस्टेंस पे एचटीटीपी सेशन के हिसाब से। जैसे कि आप शॉपिंग कार्ट्स कर रहे हो, लॉग्ड इन यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर तुम ऐसे देख सकते हो, जब फ्लिपकार्ट में आप पेमेंट के लिए जा रहे हो, पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, तब एक पेमेंट सेशन हो रहा है उस टाइम के लिए। तो जो बीन क्रिएट होता है ना, वो एक्चुअल सिनेरियो में, ठीक है, एक्चुअल सिनेरियो में तो कोई पेमेंट आपका इंस्टेंस मेंटेन होगा वही एचटीटीपी सेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया फोन पे। ठीक है, फोन पे सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से फोन पे का जो भी सेशन होगा वो मेंटेन होगा उस टाइम के एचटीटीपी सेशन के लिए। समझ आया एप्लीकेशन। वन बीन इज शेयर्ड अक्रॉस एंटायर सर्वलेट कंटेक्स्ट, दैट इज द एप्लीकेशन। शेयर्ड एप्लीकेशन वाइड कॉन्फ़िगर एंड कैचेस। एक ही जो इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को हम भेजेंगे, बस शेयर कर देंगे। तो वो क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन स्कोप हो गया। वेब सॉकेट, वेब सॉकेट क्या होता है, वन बीन इंस्टेंस फॉर वेब सॉकेट सेशन। जैसे भी आप देख सकते हो, रियल टाइम चार्ट, नोटिफिकेशन, लाइव डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब में कोई वीडियो जैसे कि प्राइमर है, उस टाइम पे रियल टाइम में कितना चार्ट में कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारा जो सिनेरियो है वो वेब सॉकेट का काम है। आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है यही चीजें है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सिंगलटन और प्रोटोटाइप रिक्वेस्ट सेशन। मोस्टली दिस फोर ना interviewer are asking, so we need to prepare this for as a our base। ठीक है, बेस के हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना है, जैसे कि उसका यूज केस के साथ साथ जब एक ही इंटरव्यू में आप बैठोगे तो उसको निकाल दोगे। तो शुरू करते हैं सिंगलटन का बीन्स को। जैसे कि कस्टम सिंगलटन किया हूँ, इसको मैं पेमेंट सर्विस बना देता हूँ, रिफैक्टर। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, पेमेंट सर्विस। ठीक है, यहाँ से एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक मोड कैश। ओके, पेमेंट मोड जो है मेरा कैश है। अभी इसका क्या है ना, बीन क्रिएशन हुआ ही नहीं है। तो बीन क्रिएशन हो जाएगा, कैसे होगा सारा चीज, तो आपको इधर से लिखना पड़ेगा कोड। ये जो रन मेथड है, ठीक है, उसको इनिशियलाइज करेंगे, तो इधर से कंट्रोल 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको असाइन स्टेटमेंट न्यू लोकल वेरिएबल आएगा, उसको क्लिक करोगे। ठीक है, उसमें आप कॉन्टेक्स्ट रखना है। आपको क्या करना है, इसी कॉन्टेक्स्ट को डॉट गेट बीन्स
इधर जो भी है आपका एप्लीकेशन पेमेंट सर्विस है, उस पेमेंट सर्विस को मेंशन करना है इधर, सर्विस डॉट क्लास। ठीक है, उसको फिर इनिशियलाइज कर दो, बीन वन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये हम देख रहे हैं सिंगलटन के लिए। ठीक है, सिंगलटन। आप इधर जो भी है इसका कोई कंपोनेंट क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि ना जब कंपोनेंट क्रिएट होगा तब हमारा ये रन मेथड जो स्प्रिंग बूट के अंदर, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसके अंदर कंपोनेंट स्कैन और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, आप इधर जा सकते हो, देख सकते हो कौन सा है। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा चीजें के बारे में मैं बोलूंगा, क्या है इसका काम, क्यों यूज करते हैं। जो कंपोनेंट स्कैन होता है वही आपका दिखेगा एड्रेट कंपोनेंट कहाँ है, एड्रेट सर्विस कहाँ है, एड्रेट बीन मेथड लेवल में कहाँ है, ये सारा कंपोनेंट्स का काम का खेल है। ठीक है, तो आपका अभी तक बीन क्रिएशन नहीं हुआ है, तो आईओसी कैसे पहचानेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट रखना है इधर। ठीक है, तो ये जो आपका ये चीज हो गया, ये कंटेनर हो गया, स्ट्रिंग कंटेनर। ठीक है, तो उसके बाद वही रखेंगे, पेमेंट सर्विस बीन टू, कॉन्टेक्स्ट सेम रखेंगे। तो आपको इधर एक कंडीशन देना है, इफ माई बीन वन इक्वल टू बीन टू सिंगलटन। तो आपको क्या करना है, रन करना है। मैं मेन एप्लीकेशन पे जाता हूँ, इधर रन एज स्प्रिंग बूट। तब आप इधर देख सकते हो सिंगलटन प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है एक ही इंस्टेंस और एक ही ऑब्जेक्ट वो मेंटेन हो रहा है कहाँ पे, होल ओवर द एप्लीकेशन में मेंटेन हो रहा है। तो आप ये क्यों हो रहा है, इधर तो हम लोग मेंशन नहीं किए एड्रेट कंपोनेंट्स का ना, एड्रेट जैसे कि बीन स्कोप के लिए हम मेंशन नहीं किए हैं, आप देख सकते हो ऐसा कोई हम मेंशन किए हैं, नहीं किए ना, इधर हम लोग नहीं किए, फिर भी ये चीज हो रहा है क्यों, क्योंकि ना जो भी है वो डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट सिंगलटन रहता है। तो हम लोग को स्कोप रखना है, शायद स्कोप, स्कोप जो रखना है इसके अंदर रखना है सिंगलटन रनर्स। फिर से मेन एप्लीकेशन पे आएंगे, रनर्स स्प्रिंग बूट था, तो अभी भी वही सेम है। तो ओवरऑल क्या है ना, बीन स्कोप का कॉन्सेप्ट समझ आया, सिंगलटन का ओवरऑल क्या है, जैसे कि एक पेमेंट सर्विस है, वो पेमेंट सर्विस का जितना भी रिलेटेड काम होगा तो उसके लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, वो होल ओवर द एप्लीकेशन मेंटेन होगा। आप चाहे स्कोप मेंशन करो सिंगलटन और ना मेंशन करो, बाय डिफॉल्ट क्या है, सिंगलटन ही होता है। तो आप इधर देख सकते हो, हम इधर कंटेनर क्रिएट किए, स्ट्रिंग कंटेनर, उसके अंदर बीन को इनिशियलाइज करे, बीन को क्या किए फिर से उसको कंपेयर किए, तो सिंगलटन आ रहा है। तो एट द एंड सिंगलटन वर्क कर रहा है। तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो एक्चुअल जिस जब प्रोजेक्ट करेंगे तब सिंगलटन लगाएंगे या फिर प्रोटोटाइप लगाएंगे या फिर एचटीटीपी सेशन करेंगे, तो वो सारा चीज देखेंगे। जैसे कि जब जब चीजें कॉमन एक्सेप्शन होगा या फिर कस्टम एक्सेप्शन करोगे, तब क्या करना, तब जार क्रिएट करना है, उस जार को होल ओवर द तुम्हारा जितना भी मॉड्यूल है सारा यूज करेंगे। तो उस टाइम पे यूटिलिटी क्लास हो गया, तो उसमें कैसे सिंगलटन को यूज करेंगे, ये सारा जब देखेंगे ना, तो थोड़ा सा आपका ओवरऑल आइडिया भी बढ़ेगा, तो कैसे एक्चुअल रियल टाइम में इंडस्ट्री में काम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द बिन्स को। ठीक, तो यही मैं एंड करता हूँ। तो मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना बैकएंड गुरुजी को, या फिर इसमें आपको क्या करना है ना, लाइक कर देना है, और कंटेंट सही है तो आप आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। मैं और भी वीडियो लाऊंगा, उसमें सारा चीजें कैसे कैसे हम प्रॉब्लम को
नजर जो है, नजरिया जो है उस तरफ से देखेंगे, ठीक है, एट द एंड। ओके, बाय बाय गाइस।